पर्दा सिया है, पस मंजर में भारी सांसों की आवाज गूंजती है। अचानक एक मध्यम सरगोशी वो कभी नहीं बच पाएगा। आसिम को तारीक जंगल में अकेला पसीने में शराबूर और खौफजदा दिखाया जाता है। फरहान की आखिरी चीखें अब भी इसके कानों में गूंज रही है। आसिम आसिम बचाओ मुझे। ये क्या था? मैं अकेला हूं। अब मुझे यहां से निकलना होगा। आसिम बमुश्किल कदम बढ़ाता है, मगर जंगल की शाखें जैसे जिंदा हों इसका रास्ता रोक रही है। अचानक पीछे से कदमों की चाप सुनाई देती है। आसिम पीछे मुड़ता है। ये फरहान है। आसिम हैरत और खुशी में, फरहान तुम जिंदा हो? लेकिन कुछ अजीब है। फरहान का चेहरा साए में छुपा हुआ है। जैसे ही वो करीब आता है, इसका खून में लथपथ चेहरा, सफेद चमकते हुए आंखें और एक भयानक मुस्कुराहट नुमायां हो जाती है। फरहान सरगोशी में, तुम यहां से जाना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक फरहान का सर गैर फितरी तौर पर एक तरफ झक जाता है और पीछे से जुड़वां चुड़ैलें नमूदार होती है। उनकी आंखों से सिया धुआं निकल रहा होता है और उनके हाथों में टूटे हुए इंसानी हड्डियां होती है। आसिम खौफ से पीछे हटता है। धुंध में अचानक माजी के साए उभरते हैं, जैसे कोई कहानी सुना रहे हों। जुड़वां चुड़ैलें एक साथ बोलते हुए, हमें सदियों पहले इस जंगल में कत्ल किया गया। लोगों ने हमें जला दिया, मगर हमारी रूहें कभी न मरे। से देखता है दो छोटी जुड़वां बच्चियों को गुस्से से भरे गांव वाले आग में झोंक रहे हैं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती है। एक गहरी भारी आवाज गूंजती है, जो भी इस जंगल में कदम रखेगा, वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। मंजर धुंधला जाता है और आसिम फिर से जंगल में अकेला खड़ा होता है चुड़ैलों के सामने। आसिम अंधाधुंध भागने लगता है, मगर जंगल जैसे जाग उठा हो। शाखें हाथों की तरह इसको पकड़ने की कोशिश करती हैं। पस मंजर में चुड़ैलों की खौफनाक हंसी गूंज रही है। आसिम चिल्लाते हुए, कोई है, मदद करो। मगर उसकी आवाज धुंध में गुम हो जाती है। अचानक जमीन से खून बहने लगता है और साए जैसे हाथ इसके पैरों को पकड़ लेते हैं। आसिम जिदोजहद करते हुए, नहीं, मुझे छोड़ दो। बमुश्किल खुद को आजाद करता है, लेकिन अब दरख्तों की छालों से चेहरे उभरने लगते हैं। माजी के शिकारों के खाली आंखों वाले चेहरे जो खामोशी से चीख रहे हैं। थका हारा आसिम एक कदीम पथरीले मिंबर के करीब गिरता है। अचानक फरहान दोबारा नमूदार होता है। इसकी आंखों में कुछ इंसानियत बाकी है। फरहान आंसुओं से, आसिम मुआफ करना। उन्होंने मुझे ले लिया है, लेकिन शायद तुम बच सकते हो। आसिम मायूस होकर, कैसे? मुझे क्या करना होगा? फरहान अपनी गर्दन से एक पुरस्रार तावीज निकालता है। फरहान, ये तावीज सिर्फ यही उनको कैद कर सकता है। इसे उनकी कब्र पर रख दो, इससे पहले कि देर हो जाए। आसिम तावीज की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन इसी लम्हे चुड़ैलें सिया धुएं में बदलकर नमूदार हो जाती हैं और फरहान को जमीन में घसीट लेती हैं। फरहान की चीखें फिजा में गूंजती हैं, मगर तावीज आसिम के हाथ में आ जाता है। आसिम तावीज को मजबूती से थामे भागता है। जंगल टूट रहा है, दरख्त गिर रहे हैं और साए इसका पीछा कर रहे हैं। वो आखिरकार एक पुरानी कब्र तक पहुंचता है, जहां से सिया धुआं निकल रहा होता है। आसिम चिल्लाते हुए, यही तुम्हारा अंजाम है। वो तावीज कब्र में फेंकता है। जमीन कांपने लगती है, चुड़ैलें चीखने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। मगर ऐन इस लम्हे एक चुड़ैल अचानक झपटकर आसिम का हाथ पकड़ लेती है। चुड़ैल इसके कान में सरगोशी करते हुए, तुमने हमें कैद नहीं किया, तुमने हमें आजाद कर दिया है। आसिम की आंखें खौफ से फैल जाती हैं। स्क्रीन सियाह हो जाती है और उसकी आखिरी चीखें गूंजती हैं। फिर खामोशी छा जाती है। ये तो अभी शुरुआत है।